जय हिंद फ्रेंड्स, निर्माण कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग क्लास 12th के सेकंड लेसन फिजिक्स में जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है उन सभी फार्मूला को एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेसन का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो देखिए इसका सबसे एक नंबर जो फार्मूला है वो एक नंबर फार्मूला है विभव का। तो विभव का फार्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q। ये ध्यान में रखिएगा, विभव का फार्मूला क्या हो जाएगा V बराबर W/Q। इसका SI मात्रक होता है जूल बटा कूलम। बात समझ में आया? या इसी को इसका फेमस SI मात्रक होता है, अन्य SI मात्रक वोल्ट होता है। आइए दूसरा नंबर फार्मूला हम लोग देखते हैं विभवांतर का। तो VAB बराबर WB माइनस WA बटा Q। इसका भी SI मात्रक वही होता है जूल बटा कूलम। इसका भी SI और अन्य SI मात्रक होता है वोल्ट। बात समझ में आया? दोनों एक अदिश राशि है और दोनों का बीमा भी समान होता है, ये ध्यान में रखिएगा। विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं और वोल्टेज विभव क्या है? तो एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में बाहरी बलों द्वारा किए गए कार्य को विभव कहते हैं। तो आइए अब हम लोग तीसरा फॉर्मूला समझते हैं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का तो तीसरा फार्मूला होता है P बराबर 2QL। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर 2QL, जहाँ Q क्या है? आवेश है। L क्या है? तो दूरी है। बात समझ में आया? इसका भी SI मात्रक होता है कूलम मीटर, या इसी का एक अन्य SI मात्रक होता है DY। ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर चौथा फार्मूला हम लोग देखते हैं बलाघूर्ण का। टाउ का फार्मूला देखते हैं, टाउ बराबर। तो टाउ का फार्मूला हो जाएगा टाउ बराबर P क्रॉस E या टाउ बराबर इसी को बोलते हैं PE साइन थीटा। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये बलाघूर्ण का है। फिर एक और हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर में वर्क डन का फार्मूला। W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन का फार्मूला है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग 5 को फार्मूला देख लिए, छठा फार्मूला देख लेते हैं। वर्क डन के बाद आता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण, ये सब आ गया। तो V जनरल देख लेते हैं। V जनरल से पहले हम लोग देख लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव है विद्युतीय विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय विभव का फार्मूला हम लोग देख लेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। ये ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए एक से अधिक आवेश रहेगा, 7 नंबर फार्मूला देख लेते हैं। एक से अधिक आवेश के लिए वोल्टेज का फार्मूला क्या होगा? तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन I बराबर 1 से लेके N तक। ये हो जाएगा QN बटा RN। ये ध्यान में रखना है, QN बटा RN, ये ध्यान में रखना है। तो बहुल आवेशों के कारण ये वोल्टेज का फार्मूला हो गया। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं V अक्षीय देख लेते हैं। बात समझ में आया? पहले V जनरल देख लेते हैं। V जनरल का मतलब हुआ विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। जैसे मान लीजिए ये प्लस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश है, तो जो V नेट का फार्मूला होता है, V नेट कहीं पर भी किसी भी एंगल पर अगर आप विद्युतीय द्विध्रुव के कारण वोल्टेज निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा अपॉन R²। ये होता है। बात समझ में आया? आइए अब हम लोग 9 नंबर फार्मूला देखते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का फार्मूला क्या होगा? तो V अक्षीय हम लोग देखते हैं।
भी अक्षीय का मतलब थीटा 0 डिग्री, तो इसी में 0 डिग्री रख दीजिए। थीटा 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो भी अक्षीय का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा भी अक्षीय का। आइए अब हम लोग देखते हैं भी निरक्षीय का फॉर्मूला क्या होगा। 10 नंबर हम लोग देखते हैं भी निरक्षीय। तो जब यहाँ थीटा 90 डिग्री रखिएगा तो cos 90 का वैल्यू 0 और ये गुना होगा तो सब 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। भी निरक्षीय क्या हो जाएगा 0। आइए अब हम लोग समझते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा। तो जब दो आवेश दिया रहेगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। और जब 2 से अधिक यानी कि 3 आवेश दिया रहेगा तब हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे। तो उसके लिए 12 नंबर फार्मूला हम लोग देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा का। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 जोड़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटा R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा R23। ये ध्यान में रखना है, बात समझ में आया। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। आइए थोड़ा सा हम लोग इधर समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं धारिता क्या है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं धारिता। तो 12 नंबर फार्मूला हो गया। 13वां नंबर फार्मूला में हम लोग समझेंगे धारिता। धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं। C बराबर Q/V होता है, ये ध्यान में रखिएगा। धारिता का एसआई मात्रक कूलम बटा वोल्ट होता है या इसका एक अन्य एसआई मात्रक फैराड भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। धारिता में 14 नंबर में हम लोग देखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। तो गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। इसी में हम लोग ध्यान में रखेंगे पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो 0.30711 फैराड होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग ये गोलीय संधारित्र के कारण है। 15 नंबर फार्मूला हम लोग देखेंगे। ये फार्मूला ये धारिता का फार्मूला है, धारिता, और ये है गोलीय संधारित्र की धारिता। ये किसका फार्मूला है, गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला है। और एक और हम लोग फार्मूला देखते हैं यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला। पहले समांतर वाला देख लेते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो ये C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब यहीं से पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो कहेंगे क्षेत्रफल के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आया। आइए अब हम लोग 16 नंबर फार्मूला देखते हैं यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र। यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D-T इंटू 1 - 1 बटा एप्सिलॉन R। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट बात समझेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात हम लोग क्या समझेंगे बताइए। तो अब हम लोग समझेंगे संधारित्र के बाद थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये भी आपके इसी का पार्ट है। तो थोड़ा सा इधर भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ कोई दो प्लेट है, यहाँ पर एक प्लेट लिए, यहाँ प्लस Q रख दिए और यहाँ पे एक प्लेट ले लिए, इसको क्या रख दिया -Q।
और इसके इस साइड ए हिस्सा में विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर बी हिस्सा में विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे और फिर सी हिस्सा में विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चले तो देखिए चदरा के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, चदरा के कारण विद्युतीय क्षेत्र, तो चदरा के कारण जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। बात समझ में आया। अब हम लोग ए बिंदु पर निकालेंगे, ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। ए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र, ए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बताइए। तो ए बिंदु पर जब हम लोग विद्युतीय क्षेत्र निकालेंगे तो E बराबर 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? चूंकि प्लस के कारण प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और माइनस के कारण माइनस की ओर, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। जब हम लोग बी बिंदु पर निकालेंगे तो प्लस के कारण प्लस से दूर और माइनस के कारण माइनस की ओर, तो दोनों जुट जाता है। तो यहाँ बी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़िएगा तो EB बराबर 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट लघुत्तम ले लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो EB बराबर क्या हो जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो EB बराबर बोलिए सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ का वैल्यू हो गया बताइए? तो ये वैल्यू हम लोगों का हो गया दो प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र। और सी बिंदु पर भी निकालेंगे तो प्लस के कारण प्लस से दूर और माइनस के कारण माइनस की ओर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है, जिसके कारण सी बिंदु पर भी विद्युतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा 0। ये ध्यान में रखना है। अब आइए अब हम लोग एक बात और इसमें हम लोग सीखते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं एक और छूट रहा है, 2 छूट रहा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए, तो ये हम लोगों का नंबरिंग यदि देख लिया जाए तो 16 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ ले लीजिए 17 नंबर फार्मूला, ये हो जाएगा 18 नंबर फार्मूला, ये हो जाएगा 19 नंबर फार्मूला और ये हो जाएगा 20 नंबर फार्मूला। आइए अब 20 के बाद हम लोग देखते हैं। बात समझ में आया? चलिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं संधारित्रों में संचित ऊर्जा से पहले समझते हैं संधारित्रों का संयोजन। तो पहला हम लोग देखेंगे, 20 तक हो गया है ना, 21 नंबर में देखेंगे कि जब 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में रहेगा, जब यहाँ देख लेंगे जब 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में रहे, जब 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में रहे तब का जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो 1/CS श्रेणी क्रम के लिए ये हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब 3 से अधिक होगा, 22 नंबर में हम लोग n अलग अलग प्रकार के संधारित्रों के लिए n अलग अलग प्रकार के संधारित्रों के लिए n अलग अलग प्रकार के संधारित्रों के लिए जब C इक्विवेलेंट निकालेंगे यानी कि CS, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN, ये ध्यान में रखना है। फिर हम लोग देखेंगे 23 नंबर फार्मूला, n समान प्रकार के संधारित्रों के लिए, समान प्रकार के संधारित्रों के लिए n समान प्रकार के संधारित्रों के लिए क्या हो जाएगा बताइए? तो CS बराबर C/N, ये ध्यान में रखना है। स्पेशल केस,
स्पेशल केस तब लगाइएगा जब दो संधारित्र दिया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे दो संधारित्रों के लिए, जब दो संधारित्र श्रेणी क्रम में दिया रहे, श्रेणी क्रम में दिया हो तब, जब दो संधारित्र किस क्रम में दिया हो, श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा CS बराबर ऊपर गुना और नीचे जोड़। ये ध्यान में रखिएगा, C1 प्लस C2 ऊपर गुना नीचे जोड़ 24। आइए अब हम लोग समझते हैं समांतर क्रम के लिए क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं संधारित्र यदि समांतर क्रम में रहेगा तब हम लोग कौन कौन फार्मूला लगाएंगे। यानी कि समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन, समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 24-25 नंबर फार्मूला में देखेंगे हम लोग, जब तीन संधारित्र समांतर क्रम में दिया हो, जब तीन संधारित्र समांतर क्रम में दिया हो, समांतर क्रम में दिया हो, तब तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए। तो ये हो जाएगा हम लोगों का Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ध्यान में रखिएगा। और फिर हम लोग देखेंगे 26 नंबर फार्मूला, 26 नंबर फार्मूला में हम लोग देखेंगे तब तुल्य धारिता, तब समतुल्य धारिता, और यहाँ भी लगा दीजिए के लिए समतुल्य धारिता, और यहाँ भी वही समतुल्य धारिता सबके लिए, के लिए समतुल्य धारिता, और यहाँ भी स्पेशल कंडीशन के लिए तब समतुल्य धारिता। ये समतुल्य धारिता का ऐसा फॉर्मूला है। अब बताइए यहाँ 26 नंबर में इन अलग अलग प्रकार के संधारित्र समांतर क्रम में रहेगा, इन अलग अलग प्रकार के संधारित्रों का संयोजन यदि समांतर क्रम में हो, यदि समांतर क्रम में हो तब समतुल्य धारिता, तो समतुल्य धारिता का फॉर्मूला ये हो जाएगा Cp बराबर C1 जोड़ C2 जोड़ C3 जोड़ डॉट जोड़ Cn। इन समान प्रकार के, एगो देख लीजिए 27 नंबर में, इन समान प्रकार के रहेगा तब क्या होगा, इन समान प्रकार के संधारित्रों, इन समान प्रकार के संधारित्रों का संयोजन, इन समान प्रकार के संधारित्रों का संयोजन यदि समांतर क्रम में समांतर क्रम में हो तब समतुल्य धारिता, तो यहाँ हम लोग देखेंगे Cp बराबर Nc,
और 2-3 फार्मूला देख लीजिए। 28 नंबर, संधारित्रों में संचित ऊर्जा। संधारित्रों में संचित ऊर्जा। संधारित्रों में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? U बराबर हाफ CV², इसी में या हाफ CV² या हाफ VQ या हाफ Q²C, ये तीनों ध्यान में रखिएगा। तो बस इतना ही फार्मूला है। इतना यदि आप ध्यान में रखते हैं तो ये आपका क्लास 12th का जो सेकेंड लेसन है फिजिक्स का, ये आपका अच्छा से कवर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, पूरा सूत्र ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।